कि आंसर की कब आएगी। सबसे पहली चीज ये कि आंसर की आपकी कब तक आ जाएगी। आंसर की आपका अभी तक तो नहीं आया, तो कब क्या अपडेट है कि कब तक आ सकता है आंसर की। साथ ही साथ ये भी एक चीज है कि कितने क्वेश्चंस आपके रॉन्ग होंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बताया कि हमारे ये वाले क्वेश्चन में रिपीटेड ऑप्शंस थे, ये वाली चीजें हमारी इस तरीके से थी, यहाँ पे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे थे, यहाँ पे ऑप्शंस रिपीट हो रहे थे, ठीक है। तो कितने आपके लगभग जो क्वेश्चंस थे, वो कितने क्वेश्चन आप सभी लोगों के जो हैं वो रॉन्ग थे, कितने क्वेश्चंस में आपकी दिक्कतें आ रही थी, और साथ ही साथ आप सभी लोगों को जो है किस तरीके से इसमें चीजें हुई थी। तो भाई सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि भाई आंसर की मुझे लगता है, जो मेरा आकलन है कि लगभग 10 दिन तो मुझे लगता है कि लगेगा। कम से कम मान के चलिएगा कि आप सभी लोगों की जो आंसर की है, आंसर की जो आप सभी लोगों के आने के चांसेस हैं, वो मान के चलिएगा कि आपके कम से कम जो है 25 अगस्त के आसपास, 25 अगस्त के आसपास, मतलब आज हम 13 के आसपास बैठे हुए हैं, तो अगर 8-10 दिन का आकलन लगाएं तो उसमें वर्किंग डेज भी आते हैं, हॉलीडेज भी आते हैं, तो 25 अगस्त के आसपास आप सभी लोगों की जो आंसर की है, ठीक है, 25 अगस्त के आसपास आप सभी लोगों की जो आंसर की है वो आप सभी लोगों की अवेल हो जानी चाहिए, मिल जानी चाहिए, ताकि यहां से ये क्लियर हो पाए कि आखिर बच्चों का स्कोर लगभग हो क्या रहा है। फिर इसके बाद हम कट ऑफ के ऊपर भी बात करेंगे कि कट ऑफ क्या जाएगी, उसके लिए एक अलग सेशन में कट ऑफ के ऊपर भी जानकारी लेंगे। और साथ ही साथ जो रॉन्ग क्वेश्चंस कितने रहे, कितने क्वेश्चंस आप सभी लोगों के रॉन्ग रहे, ये भी एक इंपॉर्टेंट जानने वाली बात है। तो जहां तक मेरा आकलन कहता है कि सभी शिफ्ट की बात की जाए तो लगभग 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे, 8 to 10 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि आप सभी लोगों के रॉन्ग थे। रॉन्ग का मतलब यह है कि कहीं पे आपका 3 ऑप्शन आया हुआ था, ठीक है, कहीं पे आपका रिपीटेड ऑप्शन था, एक ही ऑप्शन आपका रिपीट हो रहा था, रिपीटेड ऑप्शंस आए हुए थे, ठीक है, कहीं पे आप सभी लोगों का क्वेश्चन के अंदर भी रिपीटेशन था कि क्वेश्चन रिपीट हो रहा था, इस तरीके से भी चीजें आई थी। तो इस तरीके से जो भी आपके प्रॉब्लम्स थे क्वेश्चन पेपर में, जितने भी आपके प्रॉब्लम थे क्वेश्चन पेपर के अंदर, तो उन सभी की अगर हमको बात कर ली जाए तो ये कल लगभग 8 से 10 के आसपास ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आप सभी लोगों के रॉन्ग होने के चांसेस होंगे। 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आप सभी लोगों के गलत होने के चांसेस होंगे। और आंसर की बात करी जाए तो लगभग मेरे हिसाब से अभी 8-10 दिन का समय लग सकता है, क्योंकि नया वेंडर है, इन्होंने चीजें भी बहुत सारी चीजें इसमें प्रॉब्लमैटिक क्रिएट की हैं, बहुत सारी चीजें एनालिसिस में भी गड़बड़ी हुई है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप सभी लोगों को जो है थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। नॉर्मली जो आंसर की होती है वो इतने लेट नहीं आती है, इतना टाइम नहीं लगता है, बट ये जो है आंसर की आपकी लेट इसलिए आ सकती है। यहाँ पे लेट इसलिए हो सकता है क्योंकि नया वेंडर था, नई चीजें थी, सब कुछ आपका नए तरीके से भी हुआ है, क्वेश्चन पेपर के अंदर भी आप सभी लोगों के जो है बहुत सारे चेंजेस आप सभी लोगों को जो है इसमें देखने को मिले हैं। तो ये भी चीजें आपकी हो सकती हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, तो लगभग मान के चलिए 25 अगस्त के आसपास आप सभी लोग अगर वेट करते हैं तो 25 अगस्त तक का वेट करिए, तब तक आप सभी लोगों के आंसर की आने के चांसेस पूरे पूरे हैं, पूरे पूरे चांसेस हैं कि भाई 25 अगस्त तक आप सभी लोगों के आंसर की आ जाएंगे। और यहाँ पे आप सभी लोगों को एक बात और ध्यान रखनी है कि भाई जो आपके आंसर्स की के साथ साथ जो रॉन्ग आंसर्स हैं उसमें भी ये चीज जो है वो मानने वाली होगी, जानने वाली होगी कि भाई यहाँ पे जो आपके रॉन्ग आंसर्स हैं वो उनका क्या होगा, इसका क्या सोल्यूशन है, रॉन्ग आंसर्स का आपका क्या सोल्यूशन होगा, क्या सोल्यूशन मिलेगा, क्या इसके नंबर सभी को मिल जाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि इसके मार्क्स जो हैं वो सभी को मिल जाते हैं, जिन्होंने
अटेम्प्ट करा उनको भी मिल जाता है, जिन्होंने नहीं अटेम्प्ट करा उनको भी मिल जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जिन्होंने अटेम्प्ट करा है उनको तो मिल जाता है, बट जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं करा उनको नहीं मिलता है। ठीक है, इस तरीके की भी चीजें होती हैं। और फिर नॉर्मलाइजेशन होगा तो रॉन्ग क्वेश्चंस का क्या रोल होगा उनके अंदर, कि भाई जिस शिफ्ट में रॉन्ग क्वेश्चंस ज्यादा होंगे वहां पे नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रोसेस होगा, क्या चीजें वहां पे वेरी करेंगी। ठीक है, तो ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी चीजें बहुत जरूरी हैं ताकि बच्चों को क्लैरिफिकेशन मिले। ठीक है, बच्चों को क्लैरिफाई किया जाए कि भाई ये वर्क जो है वो क्या है, किस तरीके से वर्क प्रोसेस चल रहा है, और आप सभी लोगों के साथ किसी भी तरीके का अन्याय नहीं होना चाहिए। आप सभी लोगों के सभी चीजों को देखा समझा जाना चाहिए, ताकि जो भी स्टूडेंट्स स्टेनोग्राफी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स को इक्वल जो उनका इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी, उसका वायलेशन ना हो। जिन्होंने अभी तक एग्जाम सही तरीके से नहीं दिया था, ठीक है, वो भी, उनके लिए भी जो है एग्जामिनेशन वाला जो प्रोसेस है वो भी अगर दोबारा से कहीं कराया जा सकता है, क्योंकि चेयरमैन साहब ने ये भी बोला था कि अगर किसी का डिले होता है या कोई प्रॉब्लम रही होती है तो उनके डेटा में वो चीज शो हो जाती है और उसको री एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है। जैसे वहां पे बिहार में भागलपुर का एक सेंटर था, वहां प्रॉब्लम हुई थी तो उसको री एग्जामिनेशन के लिए लिया गया। ठीक है, बट यहाँ पे चीजें ये हैं कि आंसर की तो आए, पहले आंसर की तो आए कि भाई क्या क्या चीजों ने गलत किया है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, बच्चों को थोड़ा सा अंदाजा लगना शुरू हो, ताकि वो स्टेनोग्राफी भी पढ़े, स्टेनोग्राफी की तरफ भी फोकस करे। और जो रॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसमें भी क्लैरिफिकेशन मिलनी चाहिए कि भाई ये रॉन्ग क्वेश्चन में आप क्या करोगे, क्या इसका आपका फैसला होगा कि जो रॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसमें क्या क्लैरिफिकेशन क्या हो सकती है, वो भी जरूर मिलनी चाहिए, ताकि आप सभी लोग जो है इन सभी चीजों को देख पाए। ठीक है भाई, तो इस सेशन के माध्यम से मुझे यही बताना था कि भाई रॉन्ग क्वेश्चन कितने हो सकते हैं और आंसर की कब तक आ सकती है, वो मैंने आप सभी लोगों को बता दिया है।